जय हिंद साथियों, आज जो है टाइम एंड वर्क का हम आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है 2-3 टाइप और बचे हैं, इसको जो आज हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस समय जो है यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अक्सर एग्जाम में, इसलिए जो है समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन को आप जो है ध्यान से पढ़िए, एक बार जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कि ए पहला दिन और बी दूसरा दिन काम करता है और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा काम 17 दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि पहला दिन बी, देखिए पहली केस में पहला दिन ए कर रहा था, लेकिन दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि पहला दिन बी करता है। अभी जो है इस पे मैं बनाऊंगा लाइन ग्राफ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि पहला दिन बी दूसरा दिन ए और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा काम 17 सही 1/4 दिनों में 17 इंटीजर 1/4 डेज में समाप्त हो जाता है। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए यहां पे दो केस बन रही है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो है दो केस बन रही है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ए बी ऐसे, और ये जो है सो ऑन, ऐसे जो है काम चलता रहा जब तक हो नहीं जाता है। टोटल जो है 17 दिन तक चला। तो आप देखिए पहली कंडीशन में क्या है कि पहले दिन ए कर रहा है, पहले दिन फर्स्ट डे ए कर रहा है, सेकेंड डे बी कर रहा है और थर्ड डे ए कर रहा है और फोर्थ डे जो है बी कर रहा है। कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। एक सेकेंड केस और दिया, इसमें जब इस तरीके से काम चला तो ये 17 दिन में फिनिश हो गया। 17 दिन देखिए क्वेश्चन में दिया है, पढ़ लीजिए ध्यान से। अब बोला सेकेंड केस में हम इसी काम को दूसरे तरीके से करवाएंगे। ठीक है ना, मान लीजिए कि इसी काम को हमको जो है दूसरे तरीके से करवाना तो हम कैसे कराएंगे, पहला दिन बी को लगाएंगे, फिर दूसरा दिन जो है ए को लगाएंगे, फिर जो है तीसरा दिन जो है बी को लगाएंगे, फिर जो है चौथा दिन जो है ए को लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बी ए और इस तरीके से जब चलेगा ना तो ये 17 सही 1/4 दिनों तक चलेगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। देखिए पहली केस में ऑड डे, देखिए 1 3 ऑड है तो ऑड पे ए आ रहा है और इवन पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ऑड पे बी आ रहा है और इवन पे जो है ए आ रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोनों केस में 17 दिन से कम नहीं लगा है। देखिए यहाँ पे 17 दिन लगा है, यहाँ जो है 17 दिन से ज्यादा लगा है, मतलब कि मिनिमम 17 दिन तो लगा ही है। ठीक है ना, तो अगर हम 17 दिन की बात करें, 17 से जो है जस्ट छोटा एक इवन नंबर लेते हैं, मान लीजिए 16 ले लिए, तो 16 अगर ले लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि 16 दिन में जो है 8 दिन ए किया होगा, 8 दिन बी किया होगा, कह सकते हैं कि नहीं। देखिए ध्यान से, जैसे यहां मैंने 4 दिन का सिर्फ लिया है तो इस 4 दिन में हम कह सकते हैं कि 2 दिन ए किया होगा, 2 दिन बी किया है। उसी तरीके से सेकेंड केस का भी हमने सिर्फ 4 दिन लिया है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि 2 दिन ए किया है, 2 दिन बी किया है, दिख रहा है आपको। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि अगर आप इवेंट डेज लेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि उसमें जो है आधा दिन ए किया होगा, आधा दिन बी किया होगा, चाहे वो केस 1 हो चाहे केस 2 हो। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो इसलिए जो है हम इवन लेंगे। यहाँ 17 देख रहे हैं ऑड है तो 17 मत लीजिए, पहले जो आप इवन लीजिए। पहले ये डिसाइड करिए कि आधे समय तक ए किया होगा, आधे समय तक बी किया होगा, दोनों केस में। इसका क्या फायदा है मैं अभी आपको बताऊंगा। जब हम इसका शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे ना तो उसमें जो है ये चीज आपको फायदा करेगा कि जहां तक जो है दोनों समान काम करेंगे, मतलब दोनों समान दिन तक काम करेंगे, पहली केस और दूसरी केस में, उसको हम लिखेंगे ही नहीं, उसको हम जो है दिमाग में ही, मन में ही उसको डिलीट कर देंगे, जो बचेगा सिर्फ उसको लिखेंगे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, पहले जो मैं डिटेल में लिखूंगा उसके बाद जो है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आइए देखिए, हम जो है इसमें क्या बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर हम 16 दिन की बात करें तो उस 16 दिन में हमको यह बात पता चल गई कि 8 दिन ए करेगा, 8 दिन बी करेगा, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो। देखिए ध्यान से, अगर पहले केस की बात करें तो पहले केस में हम कह सकते हैं कि 8 दिन ए किया और 8 दिन जो है बी किया। हमने मान लिया ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है, तो आपको पता है कि जितने दिन आप काम करेंगे उसमें अगर आप क्षमता से गुणा कर देते हैं तो टोटल आपके द्वारा किया गया काम निकल जाता है। तो हमने मान लिया कि ए की क्षमता ए है, ए ने 8 दिन काम किया, तो ए ने कितना काम किया, 8 ए काम किया, 8 ए। बी ने कितना किया, 8 बी काम किया। 8 16 दिन काम हो चुके हैं। देखिए 8 दिन ए किया, 8 दिन बी किया, 16 दिन का काम हो चुका है। 17वां दिन कौन आएगा, अभी हमने आपको ऑड इवन बताया था, तो पहली केस में ऑड डेज पे ए आ रहा है, तो 17वां दिन 17 क्या है, ऑड है, तो कौन आएगा, ए आएगा। तो इसलिए जो है
17वां दिन जो है ए आके अपना काम जो है कर देगा और काम जो है फिनिश हो जाएगा। देखिए 17 दिन काम हो गया पहली केस के अनुसार। अब अगर हम दूसरी केस की बात करें तो दूसरी केस में जो है पहले बी आता है, तो यहां पे भी अगर हम 16 दिन देखें तो 16 दिन में 8 दिन बी आएगा, 8 दिन ए आएगा, क्योंकि इसमें जो है बी पहले आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 8 दिन जो है बी आया और जो है 8 दिन ए आया, तो ये जो है हमारा 16 दिन का काम हो गया। 17वां दिन कौन आएगा? ऑड इवन देखिए 17वां दिन कौन आएगा? बी, क्योंकि इस बार जो है सेकेंड केस में जो है ऑड डेज पे बी आ रहा है, तो इसलिए जो है बी आएगा। तो बी जो है आके 17वां दिन अपना काम कर देगा। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 17 दिन हुए, 1/4 दिन और बाकी है। आप देख रहे हैं 1/4 दिन और बाकी है। तो अब जो है बी के बाद कौन आएगा? ए आएगा। ए जो है पूरे एक दिन में ए फॉर एप्पल, ए काम करता है, तो 1/4 दिन में a/4 काम करेगा। कितना करेगा? a/4 काम करेगा। तो यहां पे जो है ए आया और उसने जो है a/4 काम कर दिया। ये देखिए हमने लिख दिया a/4। तो देखिए ये पहला केस जो था उसके द्वारा हमने काम लिखा, और ये जो सेकंड केस था उसके अनुसार जो है हमने काम को लिख दिया, टोटल काम। और टोटल काम जो है दोनों केस में बराबर था, इसलिए हमने जो है बराबर का साइन लगा दिया। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, 8a जो होगा 8a से कट जाएगा, 8b जो होगा 8b से कट जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि जहां तक दोनों जो है समान काम करते हैं वहां तक पहली केस और दूसरी केस में आपको लेना ही नहीं है, उसको मन में ही डिलीट कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है 17 दिन काम चला है, यहाँ जो है 17 से 1/4 काम दिन चला है, 17 से 1/4 दिन तक काम चला है। तो इस केस में आपको क्या करना है? आपको देखना है कि कहाँ पे जो है इवन है। ठीक है, 16 में हमको पता है कि 8 दिन ए करेगा, 8 दिन बी करेगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है। तो इसलिए जो है जो इससे जो है इन दोनों से जो छोटा इवन नंबर होगा उसी को लीजिएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों से छोटा इवन नंबर 16 है, तो 16 दिन में 8 दिन ए करेगा, 8 दिन बी करेगा। 16 दिन का लिखिएगा मत, क्योंकि देखिए 16 दिन का जो है कट चुका है। अब जो है पहली केस में जो है 17वां दिन का लिखिएगा, तो 17वां दिन का देखिए यहाँ पे बचा है, जो बचा है बस उसी को लिखेंगे। पहली केस में जो है 17वां दिन ए करेगा, इसको हमने लिख लिया। जो काम इक्वल दोनों साइड था कट गया, तो जब दोनों साइड इक्वल काम कट गया तो जो बचा वो भी तो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि टोटल काम जो है आपस में इक्वल है। ठीक है ना, तो इसलिए जो पहली केस में जो है ए अपना 17वां दिन काम करेगा, ये काम बराबर होगा किसके बराबर होगा? सेकेंड केस में 17वां दिन बी करेगा, 17वां दिन बी करेगा, प्लस 1/4 दिन तक ए करेगा, तो a/4। बस आपको जो है इतना ही लिखना है। ये ऊपर वाली लाइन जो है समझाने के लिए लिखा हूं, ये नहीं लिखना है आपको, बस इतना लिखना है। ये लिखने से आपको क्या होगा कि ए और बी की क्षमता निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? ध्यान से सुनिए। अगर हम सब में 4 से गुणा कर दें तो ये 4a हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 4b, और ये 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3a बराबर, ये हो जाएगा 4b। यहां से a और b की क्षमता लिख लीजिए। a और b की क्षमता कितनी हो जाएगी? a की क्षमता, ये देखिए, जब 3a बराबर 4b हो और a और b का रेशियो लिखना हो तो इनके साथ जो कोफिशिएंट है, a के साथ जो नंबर है और b के साथ जो नंबर है, ये जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। a के साथ कौन आ जाएगा? b वाला, और b के साथ कौन आ जाएगा? a वाला, तो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, या चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि a और b की क्षमता 4:3 आ गई। कितनी आ गई? 4:3 आ गई। ये हो गया। अब देखिए, अब आपको जो है टोटल काम लिखना है, तो ये देखिए ये टोटल काम ही तो था, तो हम इसमें जो है टोटल काम लिख देंगे। मान लीजिए कि आपने ये वाली लाइन लिखा है, ये लाइन लिखा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अपने दिमाग में फिर से आप रन करेंगे कि 8 दिन ए किया था पहली केस में, 8 दिन बी किया था जिसको हमने नहीं लिया था, और 1 दिन और कौन किया था? ए किया था। इसका मतलब ए ने जो है 8 1 9 दिन किया था और बी ने 8 दिन किया था। समझ रहे बात को? तो देखिए टोटल काम हम जो है कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए टोटल काम को हम इस तरीके से लिखेंगे। हमने ये डिसाइड कर लिया कि 9 दिन जो है ए किया है, 9 दिन कौन किया है? ए किया है। ठीक है, 9 दिन तक ए किया है।
अब प्लस 8 दिन जो है बी किया है, तो यहां पे जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की 4 पुट करेंगे तो 4 9 36 प्लस अगर हम बी की पुट करेंगे तो बी की वैल्यू 3 है, तो 8 तरीके 24 और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब टोटल काम हमारा कितना था 60 था, टोटल काम हमारा 60 था, 60 था। जब हमारा टोटल काम 60 है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो 60 टोटल काम हो गया, ए की क्षमता 4 है, तो ए जो है उसको 15 दिन में करेगा। अगर आपसे बी का पूछा जाए तो आप कहेंगे 60 बटे में 3, बी जो है 20 दिन में करेगा। बी जो है कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 15 और 20, 15 और 20, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो है एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा जल्दी में समझा देता हूं कि कैसे जो हम इसको जल्दी में समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमने ये देखा कि ए की बात करें, ए पहले दिन ए करे और दूसरे दिन बी करे, तो टोटल काम हमारा जो है 17 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो हमने 17 लिख दिया। अब बोला गया कि अगर पहला दिन बी करता है और दूसरा दिन ए करता है, तो यह काम जो है बारी बारी से पूरा होने में 17 से 1/4 दिन लग जाते हैं, बारी बारी से करना है। तो हमको देखिए ये पता है कि पहली केस में भी 16 दिन, 16 दिन में ए जो है 8 दिन करेगा, 8 दिन बी करेगा। सेकेंड केस में भी 16 दिन लेंगे, तो 16 दिन में 8 दिन ए करेगा, 8 दिन बी करेगा। करेगा कि नहीं बताइए। तो वहां से जो है हम 8 दिन जो 16 दिन है, 16 दिन हम लेंगे ही नहीं, उसको हटा दें क्योंकि दोनों तरफ से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है कट गया है, वही चीज मैंने आपको दिखाया था। अब पहली केस में 17वां दिन ए आएगा, क्योंकि ऑड पे ए आ रहा है, तो हमने ए लिख लिया बराबर। यहां पे फिर देखेंगे कि 17वां दिन बी आएगा, तो बी लिख लिया, और 1/4 दिन तक ए करेगा, लिख लिया। अब यहां से ए और बी की क्षमता जो है 4:3 निकाल लिए। अब यहां पे जो है वैल्यू पुट कर दीजिए। जब यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे 8 1 9 दिन ए किया है, 8 दिन बी किया है, यही टोटल काम है। तो अब जो है इस टोटल काम को देखेंगे, ए की क्षमता 4 है, तो 9 चौके 36, 36 काम ए किया। बी की क्षमता 3 है, तो 8 तरीके 24 काम बी किया, तो 36 और 24 60 काम, टोटल हमारे पास 60 काम है। ए जो है 60 काम एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल काम करने में 15 दिन का समय लेगा। बी की अगर बात करें, टोटल काम 60 है और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल काम को करने में 20 दिन का समय लेगा। बस ये आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए इस पे जो है इंग्लिश है। ठीक है ना, इसको जो है आप एक बार जो है वीडियो को रोक के इंग्लिश को जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, जो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अगले पेज पे जो है हिंदी आएगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था कि हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ नहीं आ सकता था। ठीक है, तो इंग्लिश वाले जो है वीडियो को रोक के इसको पढ़ लें, इसके बाद जो है हिंदी आएगा। ये देखिए हिंदी आ गया। ठीक है ना, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ए पहले दिन और बी जो है दूसरे दिन काम करता है, तो पूरा काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम 13 से 1/4 दिन में होता है। तो आप मुझे ये बताइए, सेकेंड केस में क्या होता है कि पहला दिन बी करता है, दूसरा दिन ए करता है, तो यह काम जो है इसी तरीके से बारी बारी से चलता रहता है अल्टरनेट डेज पे, तो 13 से ही 2/5 दिनों में समाप्त होता है। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। अब देखिए 13 से जो है एक छोटा नंबर लीजिए जो कि इवन है, जो कि सम संख्या है, तो 12 में आपको पता है 6 दिन ए करेगा, 6 दिन बी करेगा पहले केस में। अगर दूसरे केस में जाएंगे तो दूसरे केस में 6 दिन बी करेगा, 6 दिन ए करेगा। मतलब ये हो गया कि अगर 12 दिन का काम देखें तो उस 12 दिन के काम में, दोनों केस की मैं बात कर रहा हूं, 6 दिन ए करता है, 6 दिन बी करता है, तो क्या काम में कोई अंतर आएगा? नहीं। जहां से काम में अंतर आएगा बस उसी को लेंगे, तो 12 दिन का नहीं लेंगे। ठीक है, अब जो है पहली केस में आइए, 13वां दिन कौन आएगा? ऑड इवन, ध्यान दीजिएगा। पहला दिन ए आया है, मतलब ऑड पे ए आएगा, तो 13 क्या है? ऑड है, तो 13वां दिन कौन आएगा? ए आएगा। तो ये जो हमने लिख दिया ए प्लस, अभी इसमें 1/4 दिन बचा है, तो जो 1/4 दिन बचा है ये 14वां दिन का है ना। 14वां दिन में पूरा एक दिन तक काम नहीं हुआ, 14वां दिन काम हुआ है लेकिन 1/4 दिन ही हुआ है, तो उस दिन जो है बी आएगा, तो बी आके b/4 काम को करेगा। ठीक है, अगर बी एक दिन में बी काम करता है तो 1/4 दिन में b/4 वर्क करेगा, तो ये देखिए b/4 हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये काम बराबर होगा सेकेंड केस में जो काम बचा है उसके अकॉर्डिंग 12 दिन का काम हमने लिख दिया है। 13वां दिन, 13वां दिन कौन आएगा? बी आएगा, क्योंकि इसमें जो है पहले दिन बी आता है, तो 13वां पहला दिन बी आता है, मतलब ऑड पे बी आएगा, तो 13 जो है ऑड है, तो ऑड पे कौन आएगा? बी आएगा।
बी प्लस 2/5 दिन और काम हुआ है, 14वां दिन जो हुआ है उसमें 2/5 दिन ही काम हुआ है, तो इसका मतलब ए आएगा, तो 2a/5 जो है काम करेगा। इफिशियंसी में डेज से गुणा कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां पे डे जो है वो पूरा एक नहीं है, 2/5 दिन है। 2/5 दिन को ए से गुणा कर दिया, तो ये जो है ए द्वारा किया गया काम आ गया। 2/5 दिनों में ए द्वारा किया गया काम, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये काम शेष था, ये काम शेष था, तो शेष काम दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इससे पहले जो काम हुए थे वो भी आपस में बराबर थे, तो जो बचे हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल काम जो है दोनों केस में बराबर है, इसलिए। ठीक है, 5 और 4 का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 20a प्लस 20 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 5b, 20 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 20b, 20 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 8a। इस 8a को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 12a। इस 5b को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 15b। काटिए अब, 3 चौके 12, 3 5 15। अब a और b की क्षमता लिखिए। a और b की क्षमता कैसे लिखते हैं, b वाला a के पास आ जाएगा, a वाला b के पास। तो a के पास लिखना है तो b वाला लिखेंगे, b के पास लिखना है तो a वाला लिखेंगे। ठीक है ना, a और b की जो है क्षमता आ गई। जब a और b की क्षमता आ गई, अगर हमको टोटल काम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरी बात सुनिएगा, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है 6 दिन a किया है, 6 दिन b किया है कि नहीं। तो हम जो है 6 दिन 12 दिन लिए थे ना, 12 दिन जो हमने काट दिया था, तो उस 12 को तो लेंगे, टोटल काम तो हमको लिखना है। तो अगर हम बात करें 12 दिन की, तो 6 दिन a किया था, 6 दिन b किया था, तो 6 दिन a का लिखिए। 6 5 30, एक दिन में 5 काम करता है, तो 6 दिन में 30, तो 30 काम a का हो गया, प्लस b का भी 6 दिन का लिखिए, तो 6 चौके 24, 24 काम और लिख दिए, प्लस जो हमने छोड़ा था 12 दिन उसका काम हमने लिख दिया। अब यहां आ जाइए, अब यहां पे अगर हम बात करें, पहली केस को लीजिएगा, दूसरी को नहीं देखिए, क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन लिया है। ठीक है, अभी तो मान लीजिए 12 दिन का लिखा है, तो 12 तो पहली केस और दूसरी केस में दोनों में बराबर है, तो वो तो इतना ही आएगा। अब इसके बाद जो है चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको, जिसमें आपका मन करे उसको ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम इसको लेते हैं, तो ए जो है 1 दिन किया, 1 दिन में 5 काम किया होगा, प्लस अगर b की बात करें तो b जो है यहाँ पे b/4 काम किया है, 4, b की वैल्यू 4 है, तो 4/4 कितना होगा, 1। इसका मतलब b जो है 1 काम सिर्फ किया है, तो 1 काम कर दिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, देखिए कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 1 6, इसमें जोड़ेंगे 30 और 30 60, टोटल काम हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम आपके पास 60 है और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 5 है। इसका मतलब ए जो है इसको 12 दिनों में करेगा। ए कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में। अगर हम बी की बात करें तो टोटल काम 60 है और बी की क्षमता कितनी है, 4, तो बी इसको कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। 12 और 15, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहले जो है यही क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन अब जो है कितना आसान हो गया। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो है लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, इस पे जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो है बिल्कुल जो है एकदम इसको जो है अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, सतर्क हो जाइए इस क्वेश्चन से, हो सकता है एसएससी में जो है इस बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है कि ए एक काम को करने में 20 से 5 दिन कम समय लेता है। ए प्रथम 4 दिनों तक काम करता है, शेष काम को बी जो है अकेले 9 दिनों में समाप्त करता है, तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया कि ए एक काम को करने में 20 से 5 दिन कम समय लेता है, तो अगर मान लीजिए ए जो है x दिन लेता है, तो b जो है इसको करने में कितना लेगा, x + 5 लेगा। देखिए a जो है b की तुलना में 5 दिन कम समय लेता है, हो गया 5 दिन कम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए a जो है प्रथम 4 दिन काम किया, तो प्रथम 4 दिन किया, जब a की क्षमता हमको पता रहेगी तभी तो 4 से गुणा करके टोटल काम लिखेंगे, तो इसलिए हम जो है यहां से a की क्षमता निकाल लेते हैं। पहले जो हम टोटल काम मान लेंगे, टोटल काम जो है हमारा हो जाएगा x + 5, ये हमारा टोटल काम हो गया। मतलब इसका और इसका हमने एलसीएम लेके यहां लिख दिया। ठीक है,
अब इस टोटल काम में ए द्वारा लिए गए कुल समय से भाग करेंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी। ए की क्षमता x प्लस 5 आ गई, और यहां पे जो है इसी तरीके से इसमें जो है इससे भाग करेंगे तो x आ जाएगा। ये जो है बी की क्षमता आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। ए प्रथम 4 दिन काम करता है, शेष काम को बी अकेले 9 दिन में करता है। तो ये बताइए ए से हम 4 दिन काम करवा लें, बी से जो है 9 दिन काम करवा लें, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल काम के बराबर आ जाएगा। और टोटल काम यहाँ पे हमको दिया है। यहाँ पे देखिए आपसे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करवाना चाहता है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शन की मदद लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगर हम बात करें कि ए जो है 4 दिन काम किया, तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 5 गुणे 4। हमने क्या किया, ए की क्षमता में ए द्वारा किए गए समय से गुणा कर दिया, तो ए द्वारा किया गया काम आ गया, प्लस ऐसे ही बी का लिख लीजिए। बी 9 दिन किया तो 9x जो है बी किया। अब जब दोनों के काम को हमने ऐड कर दिया तो ये टोटल काम के बराबर हो गया। टोटल काम यहां पे दिया गया है, टोटल काम हमारा x प्लस 5 है। ये हो गया हमारा टोटल काम। टोटल काम जो है हमने लिख दिया। अब जो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x का x से गुणा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम ऑप्शन का मदद लेंगे, जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। देखिए यहां पे हो गया 4x प्लस 9x, कितना हो जाएगा 9 4 13x। ठीक है, प्लस 4 5 20 बराबर, इधर गुणा करिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। इन दोनों वैल्यू को उधर ले जाइए। ठीक है, या फिर ऐसा करिए कि इस वैल्यू को उधर ले जाइए, इसको यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये -13x होगी, तो -13x में से 5x जो है घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो कितना हो जाएगा -8x। तो इधर ये हो जाएगा x स्क्वायर -8x, कर लीजिएगा, ये 20 हो गया। अब जो है हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें समय लगता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन की मदद लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि दो ऑप्शन में 10 दिया है, तो पहले हम 10 का ही यूज करते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 10 और 80। 100 में से 80 गया 20, ये देखिए आ गया, सही है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी 10 होगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि a जो है b से 5 दिन कम लेता है, मतलब b जो है लेगा, क्योंकि x की वैल्यू 10 आ गई। हमने माना है कि a जो है x दिन में करता है, तो x की वैल्यू 10 आ गई। जब a 10 दिन में करता है तो a जो है b से 5 दिन कम लेता है, तो ये जो है 15 दिन b लेगा। 10 और 15 इसका आंसर हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें 10 दिन का नहीं, इसमें अरे सॉरी, इसमें 5 दिन का नहीं, इसमें 10 दिन का अंतर है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, हम इसको लेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, तब भी आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए a एक काम को करने में b से 10 दिन कम समय लेता है। a और b दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 दिन आ गया और यहाँ पे कौन आ गया, a और b आ गया, दोनों एक साथ मिलकर। हमने अभी कल जो है, कल वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जहां पे भी आपको दिख जाए कि a और b दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो आपके दिमाग में जो है तुरंत वो वाली वैल्यू आनी चाहिए कि a और b दोनों एक साथ मिलकर अगर किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो a 10 दिन में करेगा, b 15 दिन में करेगा। ये 10-15 उल्टा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो a और b दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं। वहां 6 था, यहाँ 12 दिया है, दूना दिया है, तो जो उधर हमारा आंसर आता था 10 और 15 वो भी डबल हो जाएगा, तो 10 का 20 हो जाएगा, 15 का 30 हो जाएगा। तो देखिए 20 और 30 किस में है, 20 और 30 मतलब कि 20 और 30 में से जो है कोई एक आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं 20 और 30 दोनों है। अब जो है हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। हमसे पूछा गया ए इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, और पहली कंडीशन पढ़िए, बोला गया कि एक काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। 20 और 30 का कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, ए जो है 10 दिन कम लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है 20 आंसर होगा कि नहीं। 30 से जो है 10 कम 20 ही होता है, तो इसका मतलब 20 इसका आंसर होगा। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं।
बाकी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो देखिए डिटेल में आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। ए बी बोला गया कि ए एक काम को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। अगर ए x दिन लेगा तो ये x प्लस 10 दिन लेगा। इनका एलसीएम लेंगे, x प्लस 10 हो जाएगा, भाग करेंगे तो x प्लस 10 ए की क्षमता आ जाएगी और x जो है बी की क्षमता आ जाएगी। फिर बोला गया कि दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, तो दोनों को एक साथ मिला दीजिए, दोनों की क्षमता को। x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 10। दोनों जब मिल के करते हैं तो 12 दिन में करते हैं। ये कौन सा काम है? ये टोटल काम है। टोटल काम कितना है? x प्लस 10 है कि नहीं बताइए? ये बन गया, ठीक है। अब जो हमसे पूछा गया कि a इस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, तो a जो है x दिनों में समाप्त करता है। यहां जो भी आंसर दिया गया है वो जो है x के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो x की वैल्यू मान लीजिए 20 है। तो अगर x की वैल्यू आप 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ की इक्वेशन जो है समान आ जाएगी, या फिर जो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 12 दूनी के 24x प्लस इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 120, और इसका इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू जो है उधर ले जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये 24 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -14x, और इधर हो जाएगा 120। अब ऑप्शन से वैल्यू पुट करिए। देखिए 20, तो 20 जो है यहाँ पे होगा, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस इसमें 20 से गुणा करेंगे तो 280 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो यहाँ जो है 280 आ जाएगा, यहाँ जो है 280 आ जाएगा। तो 400 में से 280 को घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। ऑप्शन से हमने देख लिया, ठीक है। बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आइए चलिए हम आपको जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए कितना आया था आपका? आया था एक्स स्क्वायर माइनस 140x, ठीक है। इधर जो है 120 था तो इधर जाके माइनस 120 बराबर 0, इस तरीके से होगा। अब आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां 14 था, ठीक है ना, सॉरी यहां पे 14 था, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमको जो इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जिसको जो है गुणा करके जो है 120 आए और उनका डिफरेंस या उनको प्लस करके 14x आए, ठीक है ना। यहाँ पे -14x है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, हम जो है कितना कितना कर दें। अगर मान लीजिए कि 20 गुणे 10 करते हैं, सॉरी 12 है ना, यहाँ पे 14 लाना है, ठीक है। तो 20 6 का 120, देखिए 20 6 का 120, और 20 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 20 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो अब उसी के अकॉर्डिंग जो हम इसको जो है ब्रेक करेंगे। देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20x, ठीक है, प्लस 6x, ठीक है, माइनस 120 बराबर 0। ऐसे हमने लिख दिया इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए जब इसमें से जो है इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -14x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -120 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है। 20 6 का 120 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। अब देखिए यहां से देख रहे हैं हम x को कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा? x - 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहां से जो है 6 को कॉमन ले लीजिए तो x - 20 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। x - b, x - 20 इसमें भी है, तो x - b को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x + 6, अब बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार जो है आपको इसको रखना है 0 के बराबर, एक बार इसको रखना है 0 के बराबर। तो जब इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -6 आ जाएगी। दिनों की संख्या माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम जो इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा x - 20 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो यही हमको निकालना था, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि एक तो इसका फैक्टर करने में सोचना पड़ गया था, दूसरी बात ये कि इतना बड़ा हो गया, तो इसलिए आप ऑप्शन से तुरंत जो है मदद लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मत किया करिए, तुरंत जो है कर लिया करिए, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए एक काम को करने में 20 से 5 दिन अधिक समय लेता है।
ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इसी काम को 11 से 1/9 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए दोनों मिलके इस काम को 11 से 1/9 दिन में करते हैं, 11 सही 1/9 दिन में करते हैं। तो इस जो है ये जो मिक्स्ड नंबर लिखा है इसको हम क्या करेंगे कि पहले जो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 11 9 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100 अब बटे में 9, ये हो गया 100 बटे में 9। ऊपर काम होता है, नीचे जो है इफिशियंसी लिखी जाती है, ठीक है। ऊपर जो है हम टोटल काम लिखते हैं और नीचे जो है इफिशियंसी से जब हम डिवाइड करते हैं तब हमारा जो है मान आता है वो क्या आ जाता है? वो आ जाता है कि कितने दिनों में वो दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 11 से 1/9 दिन में करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों मिलकर 100/9 दिन में करते हैं। तो जब हम टोटल डेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ऊपर टोटल काम लिखते हैं और नीचे जो है उनकी इफिशियंसी लिखते हैं। इसका मतलब टोटल काम जो है हमारा 100 है। इस केस में हमारा टोटल काम कितना है? 100। अब ये जो 100 आता है वो कैसे आता है? ए द्वारा लिया गया कुल समय और बी द्वारा लिए गए कुल समय, उस काम को करने में लिया गया कुल समय का एलसीएम लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए इसमें से क्या 30 का एलसीएम 100 होगा? कभी नहीं हो सकता, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। 40 का एलसीएम 100 होता है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। 20 का एलसीएम और 25 का एलसीएम होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे आप जो है इस केस में कि ए जो है बी से 5 दिन अधिक लेता है, मतलब ए जो है 5 दिन अधिक लेता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, तो ए का जो है 20 या 25 होगा, तो बी का जो होगा वो जो है 20 और 25 से जो है 5 दिन कम होगा। अगर इसको लेंगे तो 15 होगा और इसको लेंगे तो 20 होगा बी का। तो ए और बी दोनों का एलसीएम 100 लेना है ना। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू हमने 20 ले लिया तो बी की वैल्यू जो है 5 दिन कम आ जाएगी, 15। 15 का एलसीएम 100 होता है? नहीं, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से जो ऑप्शन से जो आप बड़े आराम से जो है कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको जो है ये चीज समझना है तो ध्यान से देखिए कैसे मैंने प्रूव किया। जैसे कि हमने मान लिया कि ए जो है 25 दिन में करता है, तो ए जो है बी से 5 दिन अधिक लेता है, तो बी कितना लेगा? बी 20 लेगा। अब 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। अब 25 चौके 100, अब 20 पांचे 100। अगर ए और बी का हमको जो है निकालना रहेगा कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ इस काम को करने में कितना समय लेंगे, तो आप कहेंगे कि 100 अब बटे में 5 और 9, यही 100/9 11 से 1/9 लिखा गया है, ठीक है। अगर जो है इसी को आप डिटेल में करना चाहते हैं तो डिटेल में जो है एक्स मान के करेंगे, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको जो है सिंपली ऑप्शन से ही करना है। देखिए बोला गया कि ए जो है ए एक काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है, तो अगर मान लीजिए कि बी जो है x दिन लेता है तो ए जो है 5 दिन अधिक लेगा, x + 5 लिख देंगे। यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ x - 5 लिखेंगे, दोनों से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब जो हम टोटल काम मान लेंगे x + 5, ये टोटल काम हो गया। इसमें जो है इससे भाग करेंगे x आएगा, इसमें जो है इससे भाग करेंगे तो x + 5 आएगा, दोनों की क्षमता आ गई। अब दोनों को एक साथ करवाना है तो 2x + 5, जब दोनों एक साथ मिल के करते हैं तो कितना लगता है? 100/9 दिन लगता है। और ये जो है किसके बराबर है? टोटल काम के। टोटल काम x + 5 हमने मान रखा है। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। देखिए कैसे अगर जो है आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 200x प्लस ये हो जाएगा 500 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 × 5 = 45x, 45x। आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कितनी दिक्कत होगी। इसलिए जो है बाई ऑप्शन ही कर लीजिए, वो ज़्यादा आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है इसको आगे बढ़ा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कुछ कटेगा तो काट के आप सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्रथम x दिनों तक काम करता है, शेष काम को बी अकेले x + 5 दिनों में समाप्त करता है। यदि इनके काम का अनुपात 2:3 हो तो x का मान आपको बताना है, x का मान क्या हो। देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे करेंगे। ये बोला गया कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है,
बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30, अब 15 दूना के 30। ए और बी की हमने क्षमता निकाल लिया। क्यों? क्योंकि काम लिखने के लिए आपको डेज और क्षमता की जरूरत पड़ती है। डेज और क्षमता को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल काम आता है। ए प्रथम x दिन काम किया और ए की क्षमता 3 है, इसका मतलब 3x काम जो है ए ने किया है। बी अकेले जो है x प्लस 5 दिनों में समाप्त करता है शेष काम को, ठीक है। और यहां पे बोला गया शेष काम को बी अकेले x प्लस 5 दिनों में समाप्त करता है यदि इनके काम का अनुपात 2 और 3 है। मतलब ये हो गया कि ए ने जो है 2 काम किया और बी ने जो है 3 काम किया, ठीक है। तो देखिए बी के कैसे हम लिखेंगे? बी ने x प्लस 5 दिन किया है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 अगुड़े 2। अब ये ए द्वारा किया गया काम, ये बी द्वारा किया गया काम, इनके काम का रेशियो दिया है 2/3, ये हमने 2/3 लिख दिया। अब यहां से जो सॉल्व करके x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए 3 3 9x बराबर 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 5 20। अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 20। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल बहुत तेजी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है सेम क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। अब आगे देखिए, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। 5 दिनों के बाद शेष काम को सी के सहयोग से 5 दिन पहले समाप्त कर देते हैं। मतलब देखिए टोटल जो है अगर ए और बी सिर्फ दोनों करते तो पूरा काम जो है 20 दिनों में करते कि नहीं करते। 5 दिन तक ए और बी ने किया, 5 दिन तक ए और बी ने किया, उसके बाद सी का सहयोग ले लिए और 5 दिन तक तो कर दिए, 20 दिन में बचा कितना? 15 दिन। 15 दिन जब सी का सहयोग ले लिए तो 5 दिन पहले कर दिए, मतलब 10 दिन में ही कर दिए, ठीक है। बी का 3 दिनों का काम सी के 2 दिनों के काम के बराबर है, तो ए बी और सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। वीडियो को रोक के जो है आप जो है एक बार खुद से बनाइए, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बनाइए इसको। आइए देखिए बोला गया कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 5 दिनों के बाद शेष काम को सी के सहयोग से 5 दिन पहले समाप्त कर देते हैं। तो देखिए ए और बी ने जो है काम शुरू किया और इन लोगों ने जो है 5 दिनों तक काम किया कि नहीं। अब मुझे आप बताइए कि ए और बी जो है एक काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो जब एक काम को 20 दिनों में करते हैं तो 5 दिन में कितना काम किए होंगे? तो आप कहेंगे 5/20, मतलब 1/4 काम हो गया। 1/4 काम इन लोगों ने कर दिया। अब करने को कितना शेष काम है? 3/4। इस 3/4 काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल गए क्योंकि सी का सहयोग ले लिए और 5 दिन पहले कर दिए। करना था 20 दिन में, 5 दिन कर लिए, बचा कितना? 15। इस 15 दिन में 5 दिन पहले कर दिए, मतलब 10 दिन में कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर 1/4 काम हो गया, बचा कितना? 3/4। इस 3/4 काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम के 3/4 भाग काम को 10 दिन में करते हैं। तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे 40/3, 40/3 दिन में करेंगे। बात आप समझ रहे हैं? ए बी सी तीनों मिलकर उस काम के मतलब पूरे उस काम को 40/3 दिन में समाप्त करते हैं।
यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए, अब जो है हम क्या करेंगे कि ए बी सी का टोटल डेज आ गया। ए बी का टोटल डेज 20 दिन पहले से दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो अब जो है इसको जो है हम इस तरीके से करेंगे देखिए ध्यान से, ए प्लस बी इसको जो है 20 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है इसको 40 बटे में 3 दिन में कर सकते हैं ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। हमने मान लिया टोटल काम हमारा 40 है, तो 20 दूनी के 40, और यहां पे आप देखेंगे 40 से भाग करेंगे, यहां पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 आ जाएगा। अब जो है ए और बी मिला के 2 हैं, और यहां से आप देख रहे हैं कि ए बी सी मिला के 3 है, इसका मतलब सी कितना है? 1 के बराबर है। सी जो है हमारा 1 के बराबर है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो हम थोड़ा ऊपर करते हैं, यहां पे जो है देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इसको जो है मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं, इतना पार्ट को, ठीक है ना, इस पार्ट को जो है मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं। यहां पेज पे जो है जगह नहीं है, अगले पेज पे कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो है बोला गया आपसे कि ए प्लस बी जो है उस काम को 20 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है उसी काम को 40 बटे 3 दिन में करते हैं। टोटल काम हमने 40 मान लिया, 20 दूनी के 40, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका मतलब सी ए आ गया। अगले लाइन में जो है आपको लिखा गया है कि बी का 2 दिन का काम सी के 3 दिन के काम के बराबर है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए लिखा गया बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, तो इसको जो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, तो यहां से बी और सी की क्षमता जब आप लिखेंगे तो ये पलट जाता है, तो 2:3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सी की क्षमता 3 बोली जा रही है, इसमें तो सी की क्षमता 1 आई है, तो ये तो बात गलत हो गई ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि सी की क्षमता 3 है, और हमने जो है अपने अकॉर्डिंग किया तो उसके अकॉर्डिंग 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बना लेंगे, या तो इसको आप 1 बना लीजिए या इसको 3 बना लीजिए। तो इसको 3 बनाना आसान है, हम क्या करेंगे कि इधर सब में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम 3 गुना कर देंगे, सबकी इफिशियंसी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो इससे जो है मैच कर जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, काम को भी हमने 3 गुना कर दिया, इनकी क्षमता को भी 3 गुना कर दिया, इसको भी 3 गुना कर दिया, इसको भी 3 गुना कर दिया, सबको 3 गुना कर दिया। ये डेज में अंतर नहीं आएगा, डेज तो सेम रहेगा, हमने जो है काम को 3 गुना कर दिया। देखिए ये जो काम 120 हो गया, 120 को जब आप 20 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, सही है, पहले भी सही था अभी भी सही है। हमने जो इसको 3 बनाने के लिए सब में 3 से गुणा कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आप यहां 2 रखेंगे, तो 3 और 2 5, और टोटल कितना है 9, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, a की वैल्यू 4 आ गई, अब b की वैल्यू 2 हो गई, 4 2 6, 3 दूनी के 6, 6 मैच कर गया, इसका मतलब a b c सबकी जो है वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a जो है इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम आपका कितना है, पूरा काम 120 है, और a की क्षमता कितनी है 4, तो 4 3 12 30 दिन लेगा, a अकेले इसको करने में 30 दिन लेगा। अगर हम b की बात करें तो टोटल काम हमारा 120 है और b की क्षमता 2 है, तो b कितना दिन लेगा, 60 दिन लेगा। अगर हम c की बात करें तो 120 और c की क्षमता कितनी है 3, तो c कितना लेगा 40। तो इसका मतलब आंसर जो है 30 60 और 40 होगा, 30 60 और 40 होगा। देखिए 30 60 और 40, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा बस जो है इसमें जो है क्वेश्चन को घुमाया गया था। ध्यान से देखिए, बोला गया कि ए और बी ने 5 दिनों तक किया, ए और बी पूरे काम को जो है 20 दिन में करते हैं, तो 5 दिन में 1/4 काम कर देंगे, 5/20 1/4 बचा 3/4 काम। इस 3/4 काम को सी की मदद से करते हैं, और कितने दिनों में करते हैं,
टोटल जो है वो 20 दिनों में कर सकते हैं, 5 दिन कर लिए, बचा 15, लेकिन ये पूरा 15 दिन नहीं लगा। जब ए और बी, सिर्फ ए और बी करते तो 15 दिन में करते, उन्होंने सी का मदद ले लिया, तो सी की मदद लेने से वो जो है 5 दिन कम लिए, तो कितना लिए, 10 दिन लिए। तो 3/4 काम को ए बी सी 3/4 काम को 10 दिन में करते हैं, तो पूरे काम को 40/30 दिन में करेंगे। देखिए इसका इसमें गुणा होता है, इससे इसमें भाग होता है, अगर पूरा काम निकालना रहता है तो इसमें जो है इससे भाग होता है, तो 10/3 हो जाएगा, इसका गुणा होता है तो 40/3 हो जाएगा। पूरे काम को 40/3 दिन में करेंगे। अब हमने क्या किया, अगले पेज पे अब जो हमने क्या किया कि ए और बी 20 दिन में करते हैं, ए बी सी 40/3 दिन में करते हैं, तो हमने इनका एलसीएम लिया, 40 आ गया, 2 और 3 जो है क्षमता आ गई। लेकिन एक कंडीशन और क्वेश्चन में दिया था, यहां से जो है बी और सी की क्षमता 2 और 3 है, और जबकि जो हम कर रहे थे उसमें सी की क्षमता 1 आई थी, और जबकि इसमें दिया था 3, तो इस 1 को 3 बनाने के लिए हमने 3 से गुणा कर दिया। यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ पे भी करना पड़ता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, टोटल काम में भी करना पड़ता है, इसमें नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसमें कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब जो है आप देख रहे हैं कि ए बी सी सबकी जो है क्षमता आ गई, फिर जो है टोटल काम में क्षमता से डिवाइड कर देंगे, टोटल डेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करिएगा, ठीक है ना। देखिएगा कि क्या आप जो है सही सही इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं या आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए। बोला गया कि ए और बी अलग अलग एक दीवार को क्रमशः 12 और 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर प्रतिदिन 180 ईंट कम लगाते हैं तो पूरी दीवार 10 दिनों में बना देते हैं, तो दीवार में कुल कितने ईंट लगे हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। बोला गया कि ए और बी अलग अलग एक दीवार को क्रमशः 12 और 15 दिनों में बना सकते हैं। ए बी 12 15, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 60, 15 चौके 60। देखिए ऐसे समझिए, ए जो है एक दीवार को 12 दिन में बना सकता है, बी जो है उसको 15 दिन में बना सकता है। हमने मान लिया कि उस दीवार में टोटल जो है ईंटों की संख्या 60 है, उस दीवार में टोटल ईंट कितने लगेंगे 60, हमने मान लिया एलसीएम के अकॉर्डिंग। अगर उस दीवार में 60 ईंट लगे हैं, ए जो है उसको 12 दिन में बनाता है, इसका मतलब एक दिन में 5 ईंट लगाता है। इसी तरीके से बी जो है एक दिन में 4 ईंट लगाता है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 9 ईंट लगाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो हमने लगाया है एलसीएम मेथड, इसके अकॉर्डिंग जो है इनको 9 ईंट लगाना चाहिए था, लेकिन वो लगा कितना रहे हैं। बोला गया कि इसके अकॉर्डिंग अगर वो कर रहे हैं 180 ईंट कम लगाते हैं तो पूरी दीवार को 10 दिन में बना रहे हैं। 60 ईंटों की दीवार है और दोनों जब मिल के करते हैं तो 10 दिनों में बना देते हैं। तो एक दिन में कितना ईंट लगा रहे हैं, तो वो जो है एक दिन में 6 ईंट लगा रहे हैं। एक दिन में कितना ईंट लगा रहे हैं, 6 ईंट लगा रहे हैं। लगाना चाहिए था 9, लगा कितने रहे हैं 6 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कितना ईंट कम लगा रहे हैं, 3 ईंट कम लगा रहे हैं। यही 3 ईंट जो है किसके बराबर है, 180 के बराबर है। हम ये कह देंगे कि 3 यूनिट जो है 180 ईंट के बराबर है। देखिए जो हम सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम मेथड, इसके अकॉर्डिंग आया कि वो 3 ईंट जो है प्रतिदिन कम लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 ईंट कम लगाते हैं। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट जो होगी 60 के बराबर होगी। 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 60 के बराबर होगी। तो हमको बताना है कि टोटल ईंट जो है दीवार में कितने लगे हैं, तो 60 ईंट लगे हैं। 1 यूनिट 60 के बराबर है, तो 60 यूनिट कितने के बराबर होगी, 3600 के बराबर होगी। तो यहां से जो हमको 60 यूनिट निकालना है तो हो जाएगा 60 × 60 बराबर 3600। मतलब उस दीवार में जो है 3600 ईंट लगे थे। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। उस दीवार में कितने ईंट लगे थे, 3600 ईंट लगे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो अभी हमने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, ये बिल्कुल जो है हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हमने जो है हाई लेवल तक जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीजें हमने बता दी। हर टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम हमने करा दिए। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा देव मैथ्स रिसर्च सेंटर। ठीक है,
आप क्या सर्च करेंगे, ऐसे सर्च करिएगा, देव मैथ्स, देव मैथ्स, मैथ्स रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। ये मक्खी आके जो है यहाँ पे खराब कर दे रही है, बहुत बड़ी है। अच्छा, ये पेज जो है नेक्स्ट हो जा रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। जहां से नेक्स्ट करते हैं ना, वहीं पे जो मक्खी बैठ जा रही थी, इसीलिए वो जो है गड़बड़ हो जा रहा है। देव मैथ्स रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, रिसर्च सेंटर। इस तरीके से आप सर्च करिएगा तो आपको जो है मेरा जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, देव मैथ्स रिसर्च सेंटर, ऐसे सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे जितने भी क्वेश्चन थे इन सब का जो है पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से जो है आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाकी जो है खुद से जो है आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, जिसमें जो अभी मैंने सॉल्यूशन करा तो सॉल्यूशन वाला भी डाल दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए विदाउट सॉल्यूशन वाला भी डाल दूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइएगा जैसा भी होगा। चलिए, टाइम एंड वर्क में जो है हमने आपको जो है हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए, सारे जो है कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया। अब जो है सेम इसी से रिलेटेड पाइप एंड सिस्टम करेंगे, पाइप एंड सिस्टम करने के बाद मिक्स्ड प्रपोर्शन करेंगे, फिर उसके बाद जो है इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो है प्रैक्टिस हम करेंगे टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम के जो नए नए क्वेश्चन आए हैं अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में, वो सारे पे हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।